हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक कार समतल सड़क पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। यदि सड़क तथा कार के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.5 है तो कितनी न्यूनतम दूरी चलकर कार रुक जाएगी। जी का मान दिया गया है बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। पहला विकल्प है 30 मीटर, दूसरा विकल्प है 40 मीटर, तीसरा विकल्प है 72 मीटर, चौथा विकल्प है बच्चों 20 मीटर। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। बच्चों, एक समतल सतह है और इस समतल सतह पर बच्चों एक पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से आगे की ओर चल रहा है। तो देखिए बच्चों, जो ये समतल सतह है बच्चों एक खुरदरी सतह है। तो बच्चों जब ये पिंड v वेग से आगे की ओर चलेगा तो इनके दोनों समतलों के बीच में बच्चों एक सापेक्षित गति होगी। जो सापेक्षित गति का विरोध करने के लिए बच्चों पीछे की दिशा में एक घर्षण बल कार्यरत होगा, जो कि बच्चों ये चाहेगा कि ये ब्लॉक आगे ना चले। इस वजह से बच्चों पीछे में एक व्यवरुद्ध बल, घर्षण बल होगा। जो घर्षण बल होगा बच्चों ये होगा म्यू एन के बराबर और ये होता है बच्चों म्यू एम जी के बराबर। तो दो सापेक्षिक सतहों के बीच में विरोध करने वाला जो बल होता है बच्चों वो होता है घर्षण बल। विपरीत दिशा में ये कार्यरत होता है। अगर बच्चों किसी भी गति के दौरान बच्चों जो त्वरण होता है, अगर ये त्वरण एक समान होता है, ठीक है, ये त्वरण कैसा होता है बच्चों, एक समान त्वरण होता है। तो एक समान त्वरण की स्थिति में बच्चों यहाँ पर जो गति की समीकरण होती है बच्चों, उन समीकरणों को लागू किया जा सकता है और बच्चों जो अज्ञात मान होते हैं इन अज्ञात मान को ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों समीकरण कुछ इस प्रकार से होती है। आइए बच्चों इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है समतल सतह पर कार चल रही है जिसका यहाँ पर बच्चों वेग दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से होगा 72 गुणे 5/18। इसको बच्चों किस में परिवर्तित कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये समतल सतह पर बच्चों ये कार चलेगी, ठीक है बच्चों, समतल सतह पर जैसे ही ये कार चलेगी, ठीक है, जिसका वेग बच्चों क्या है, u है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्यरत होगा, ठीक है। इसका मान होगा एफ एस बराबर म्यू एन के। इसका भार एम जी नीचे की ओर लगेगा और बच्चों ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। इसका वेग आगे की ओर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से घर्षण गुणांक म्यू का मान दिया गया है, वो दिया गया है 0.5। तो घर्षण बल देखते हैं, इस पर लगने वाला घर्षण बल कितना है। तो घर्षण बल जो लग रहा है एफ, ये किसके बराबर होगा, म्यू एन के। तो इसका मान होगा बच्चों म्यू एम जी रखते हैं बच्चों। तो 0.5 गुणे द्रव्यमान नहीं ज्ञात है बच्चों, ठीक है। तो इसको लेते हैं एम, जी का मान लेते हैं बच्चों 10। तो लगने वाला घर्षण बल होगा बच्चों 0.5 एम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये घर्षण बल का मान हो गया और जानते हैं बच्चों न्यूटन के द्वितीय नियम से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण के। तो त्वरण होगा बच्चों इस कार का बल बटे द्रव्यमान के। तो ये होगा 5m/m, ये होगा 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, ठीक है। तो बच्चों ये जो त्वरण होगा ये ऋणात्मक त्वरण होगा, क्योंकि बच्चों जो बल लग रहा है वो किस में लग रहा है, विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये किसका कार्य करेगा, ये मंदन का कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दूरी पूछी गई है तो यहाँ से तृतीय समीकरण का प्रयोग करते हैं, v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2s। ये अंतिम में जाके रुक जाएगी तो इसका अंतिम वेग कितना हो गया, 0। प्रारंभिक वेग कितना था बच्चों, प्रारंभिक वेग दिया गया है 20 जो कि मीटर प्रति सेकंड में है। तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग धन 2। त्वरण का मान बच्चों ऋणात्मक 5 है, धन s का मान निकालना है। तो बच्चों यहाँ से s आएगा 400/10। तो ये होगा 40 मीटर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आइए बच्चों, यहाँ से सही विकल्प का चयन करते हैं। 40 मीटर दूसरा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।